अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस, ये वो ड्रीम राइवलरी है जो हमें एक्चुअली देखने मिली थी 2017 में। कैसे शुरू हुई ये कहानी? क्या रिश्ता था अंडरटेकर का रोमन की फैमिली के साथ? क्या रोमन के मैच के बाद रिटायर होने वाले थे अंडरटेकर? अगर हाँ, तो क्यों वो अगले साल वापस आ गए? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 2011 से अंडरटेकर पार्ट टाइम रेसलर बन गए थे और हर बार रेसलमेनिया के कुछ महीने पहले वो अपने मैच के लिए एक शानदार रिटर्न करते थे। 2014 में एक शॉकिंग तरीके से ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद 2016 में उनका स्ट्रीक था 23-1। अगर रेंस की बात करें तो 2013 में शील्ड के साथ अपने डेब्यू के बाद WWE उन्हें एक सिंगल्स रेसलर के रूप में पुश कर रहा था, ऑलमोस्ट लाइक फेस ऑफ द कंपनी। मगर एक ज़माने में जैसा सीना के साथ होता था वही उनके साथ हो रहा था। ऑडियंस से मिक्स्ड रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा था। 2017 से पहले रेंस 2 रेसलमेनिया हेडलाइन कर चुके थे। 2016 में शेन मैकमैन के खिलाफ अपने रेसलमेनिया मैच के बाद अंडरटेकर रॉयल रंबल 2017 में नजर आए। नंबर 30 पर एंट्री करके रोमन रेंस सीधा आके अंडरटेकर के सामने खड़े हो गए। दिस वॉज एन ऑसम मोमेंट। अंडरटेकर ने रोमन का सुपरमैन पंच काउंटर करके उन्हें एक जबरदस्त चोक स्लैम भी दिया। बाद में जब अंडरटेकर जेरिको को टूम्बस्टोन देने ही वाले थे तभी पीछे से आके रेंस ने अंडरटेकर को एलिमिनेट कर दिया। क्राउड जबरदस्त बू करने लगा और यही हमें इंडिकेशन मिला कि रोमन वर्सेस टेकर मैच का बिल्डअप शुरू हो गया है। इसके बाद कुछ हफ्ते अंडरटेकर टीवी से गायब रहे और रेंस ब्राउन स्ट्रोमन के साथ अपना फ्यूड कंटिन्यू करते रहे। मार्च 6, 2017 के रॉ पर स्ट्रोमन और रेंस के एनकाउंटर के बीच में अचानक अंडरटेकर रेंस के सामने आके खड़े हो गए। रोमन ने टेकर से कहा कि अब ये रोमन रेंस का यार्ड है। क्राउड रोमन सक्स चिल्लाने लगा। अंडरटेकर ने रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा किया और रोमन रेंस को एक चोक स्लैम दे दिया। अगले हफ्ते रॉ पर मैच था, रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल। यहां मैच के बीच में ही अंडरटेकर का गॉन्ग बजा। रेंस डिस्ट्रैक्ट हो गए मगर फिर भी मैच जीत गए। यहां शॉन माइकल्स ने आके रेंस को कहा कि उनको फोकस करने की जरूरत है। जवाब में रेंस ने कहा कि अंडरटेकर ने माइकल्स को रिटायर किया था और अब रेंस अंडरटेकर को रिटायर करेंगे। ये एक जबरदस्त ट्विस्ट था और सब हैरान हो गए, क्या सचमुच अंडरटेकर रिटायर होंगे? अगले हफ्ते रॉ का मेन इवेंट था स्ट्रोमन वर्सेस रेंस। इस मैच में अचानक से लाइट्स ऑफ हो गए और अंडरटेकर रिंग में आ गए। रेंस को घूर कर उन्होंने स्ट्रोमन को चोक स्लैम दे दिया मगर बस एक गलती कर दी, रेंस की तरफ अपनी पीठ कर दी। जब अंडरटेकर पीछे मुड़े तो रेंस ने उन्हें एक डिवास्टेटिंग स्पीयर दे दिया। इसके बाद अंडरटेकर सैट अप और उन्होंने रेंस को अपना कैरेक्टरिस्टिक रेस्ट इन पीस का इशारा किया। नेक्स्ट वीक के रॉ पर जब रेंस रिंग में आए तो अंडरटेकर का लाइटिंग रिंग में छाया और टाइटनट्रॉन पर अंडरटेकर नजर आए। वो एक ग्रेवयार्ड में थे। उन्होंने रेंस से कहा कि रेंस जिस रिंग में खड़े हैं वो अंडरटेकर का यार्ड है और जिस ग्रेवयार्ड में अंडरटेकर कबर बना रहे हैं वो रेंस का यार्ड होगा। रेसलमेनिया पर रोमन एम्पायर ढह जाएगा। प्रोमो पूरा नहीं हुआ और अचानक से टाइटनट्रॉन से अंडरटेकर सीधा रिंग में रेंस के पीछे आ गए और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 33 पर रोमन रेंस विल रेस्ट इन पीस। रेंस वर्सेस अंडरटेकर मैच रेसलमेनिया 33 का मेन इवेंट था। क्राउड इस मैच के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड था मगर कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि अंडरटेकर शायद हार जाएंगे। अगर आप अंडरटेकर के फैन हो और उनको पहले से फॉलो करते हो तो आपका दिल जरूर टूटेगा जब आप ये मैच देखोगे। अंडरटेकर एकदम खराब शेप में थे और कुछ जगह उनको स्ट्रगल करते हुए देखा नहीं जा रहा था। मैच काफ़ी स्लो था और कुछ स्पॉट्स में मज़ा नहीं आया, जैसे पावर बॉम्ब ठीक से नहीं दिखा, हेल्स गेट ठीक से अप्लाई नहीं हुआ, रिवर्स टूमस्टोन स्पॉट गलत हो गया। मल्टीपल सुपरमैन पंचेस और स्पीयर्स के बाद फाइनली रेंस ने अंडरटेकर को हराया और टेकर को रेसलमेनिया पर हराने वाले इतिहास के दूसरे रेसलर बने। यह मैच लगभग 23 मिनट चला। इस मैच के बाद जो हुआ वो यादगार और इमोशनल सा था। रिंग से निकलते निकलते अंडरटेकर रिंग में वापस आ गए और अपने ग्लव्स उतारने लगे। ग्लव्स के बाद अपना कोट और अपनी टोपी अंडरटेकर ने उतार कर रिंग में रखी।
थैंक यू टेकर, थैंक यू टेकर, यह आवाज़ पूरी अरीना में गूंज रही थी। टेकर ने रिंग से नीचे आके फर्स्ट टाइम अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए अपनी वाइफ मिशेल मकबूल को किस किया, एंट्रेंस की तरफ चले गए और अपना हाथ ऊपर किया। प्लेटफॉर्म नीचे किया गया जैसे अंडरटेकर जमीन में जा रहे हो, और इसी के साथ ऐसे लगा कि अंडरटेकर अब रिटायर हो गए। इस मोमेंट ने सबके आंखों में आंसू ला दिए। खैर, जैसा हम जानते हैं, ये उनका रिटायरमेंट नहीं था। अंडरटेकर ने जब अपने मैच का रिप्ले देखा तो वो वॉचेस देख के काफी नाराज हो गए। वो अपने टर्म्स पर रिटायर होना चाहते थे। और अगले साल हमने फिर से अंडरटेकर को रेसलमेनिया 34 पर जॉन सीना के खिलाफ वापस आते देखा। जो भी हो, ये फ्यूड यादगार था, स्पेशली क्योंकि ये एक तरह से पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट था। मुझे बस ये लगा कि स्टोरी और डेवलप की जा सकती थी। अंडरटेकर और रेंस की फैमिली का काफी पुराना गहरा रिश्ता है। रेंस के कजिन योकोजुना और अंडरटेकर काफी करीब थे, मगर इस एंगल का स्टोरी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो मुझे लगता है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो ये थी कहानी रेंस वर्सेस टेकर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए।